सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर आई हूँ दोस्तों। इस कथा का आनंद लीजिए और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहाँ से बहुत सारे लोग ठाकुर जी के दर्शन को आते जाते रहते थे। जब वो बच्ची 5 साल की थी तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम हुआ करते थे। उनको दर्शन को जाते देख छोटी सी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी आपके साथ ले चलो, मैं भी ठाकुर जी के दर्शन करने चलूँगी। पिताजी ने कहा, बेटा अभी तो आप बहुत छोटे हो, इतना नहीं चल पाओगे, थोड़ा सा बड़ी हो जाओ तब ले चलेंगे। दोस्तों, ऐसे ही करते करते 2 साल बीत गए। अब बच्ची 7 साल की हो गई। घर वाले किसी कारणवश से वृंदावन गए। फिर उस बच्ची ने कहा कि पिताजी अब मुझे ले चलिए, अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। लेकिन किसी न किसी कारणवश उसका पिता उस बच्ची को ना ले जा सका। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रेम था। वो जब उनका चिंतन करती तो उसे दुख भी होता कि ठाकुर जी के दर्शन को आज तक नहीं जा सकी। गांव में उसके सारे सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे और जब वो आकर ठाकुर जी के मंदिर के बारे में, उनके रूप के बारे में वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और बढ़ जाती थी। दोस्तों, समय पंख लगाकर बढ़ता गया। उसे अवसर ही नहीं मिला कि वो बांके बिहारी के दर्शन कर पाए। धीरे धीरे वो 17 साल की हो गई। उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया और संयोग से उसकी जिस जगह शादी हो रही थी ना दोस्तों, वो गांव वृंदावन का ही था। अब वो लड़की बहुत प्रसन्न थी। सोचने लगी, अब तो ठाकुर जी के दर्शन मुझे हो ही जाएंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वो अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आ गई। 1-2 दिन बाद जब उसका पति उसे वापस अपने घर ला रहा था तो बीच में यमुना नदी पड़ी। पति उससे बोला, तुम कुछ देर यहाँ बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। सोचने लगी कि हाय, ठाकुर जी कैसे लगते होंगे, कैसा रूप होगा। उस लड़की ने एक लंबा सा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव है, ससुराल है और वो वहाँ बैठी है। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है मेरे ऊपर। उन्हें मैंने बचपन से बहुत याद किया और दर्शन के लिए प्रार्थना भी की। उनकी कृपा से मेरा विवाह अब श्री धाम वृंदावन में ही हो गया है। इतने सालों से ठाकुर जी को मानती आ रही हूँ, अब तक कोई भी रिश्ता उनसे नहीं जोड़ा। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में ख्याल आया कि ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए। और मेरे देवर, लो आज से ठाकुर जी से मेरा देवर का रिश्ता हो गया। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर। समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। लड़की ऐसा सोच ही रही थी कि एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर से आया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई आई हूँ, ये भाभी भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए उसने घूंघट उठाकर नहीं देखा कि कहीं गांव के किसी बड़े बुजुर्ग ने देख लिया तो बड़ी बदनामी हो जाएगी। जब वो बालक बार बार कहता तब भी वो उत्तर ना देती। बालक उसके पास आया और कहने लगा, भाभी ने एक बार तो अपना चेहरा दिखाए दो। अब वो सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गई कि कहीं कोई घूंघट उठाकर ना देख ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर है ना। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा और कहा, नहीं मैं आपको नहीं जानती, और फिर से घूंघट ओढ़ लिया। नहीं, आप हमें जानते हो, हम आपके गांव से कुछ ही दूर पे रहते हैं, भाभी अपना चेहरा तो दिखा दो। जब कह दिया कि मैं आपको नहीं जानती, इनको पता चला तो तुम्हारी बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, हम आपके प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने इतनी दूर से आए हैं, उससे ही तो बात कर रही थी अभी, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती थी। इतना कहकर लड़के ने घूंघट खींचा और चेहरा देख लिया और भाग खड़ा हुआ। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने अपने पति को सारी बात बता दी। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़े ना है, कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो उसकी बड़ी मरम्मत करूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं करेगा।
जब भी वो दिखे तो मुझे बता देना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया है, बहू मायके से लौट आई, अब तुम दोनों जाकर बाके बिहारी के दर्शन कराओ। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। आगे तो चली गई, पर उसने अपना घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लग रहा था कि कोई बूढ़ा बुजुर्ग उसे देख न ले, क्या कहेगा कि नई नई बहू बिना घूंघट के घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, बाबली ठाकुर जी के सामने घूंघट काय को नाय खोले है, घूंघट नाय खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। जब उसने अपना घूंघट उठाया तो बाके बिहारी जी की ओर जैसे ही देखा तो बाके बिहारी की जगह वो बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। चिल्लाने लगी, सुनिए, अरे सुनिए तो, जल्दी आइए। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोली, उस दिन जो लड़का मुझे भाभी भाभी कहकर चिढ़ा रहा था ना, परेशान कर रहा था, वो लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, जरा बताओ, अभी उसे बताता हूँ। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो वो अवाक रह गया और वहीं मंदिर में अपनी पत्नी के चरण में गिर पड़ा। तुम बहुत धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके साक्षात दर्शन नहीं हुए जो तुम्हें हुए। तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। दोस्तों, आपको आज की ये कथा कैसी लगी, पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा और ऐसी ही सुंदर कथा का आनंद लेने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों।